ओके। सो फाइटर देखिए, आपको बहुत सारी बातें मैं बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे और हमारे शरीर में समस्याओं के क्या-क्या कारण है ना, धीरे-धीरे सब आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग फूड केयर से स्टार्ट कर रहे हैं और फूड केयर में टोटल 55 प्रोडक्ट है। तो 55 में तो टोटल आज हम नहीं कर सकते उसको, हम लोग जितना कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा करने का देखते हैं कितना हम लोग कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बेरी डॉग जूस से। बेरी डॉग जूस को समझने से पहले आप ये समझिए कि पहले तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होती है, क्योंकि अभी इसकी ज़िक्र होती है। अब देखो आपके शरीर में क्या होगा, आपको लगेगा भाई मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, मैं तो एक्सरसाइज़ भी करता हूँ सुबह अपने ब्रेकफ़ास्ट में मैं तो फल भी खाता हूँ। आपको ऐसा लगेगा, आप कर भी रहे होंगे, नो डाउट। बट ज़रूरी नहीं है कि हम उससे भी स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स नाम का भी चीज़ होता है। और ये करता क्या है कि आपके शरीर को अंदर से ही खत्म कर देता है। अब जैसे आप देख लो, लोहे को देखा होगा, आयरन लोहा को फेंक दीजिए बाहर, वो 6 महीने बाद देखोगे जंग, उसके बाद 1 साल बाद देखोगे अंदर से खाली है। वही सेम प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं और ये फ्री रेडिकल की वजह से है। और आज जितने भी आप ये हार्ट की समस्या, शुगर, गठिया, मोटापा कुछ भी देखो, इसमें इस फ्री रेडिकल का बड़ा सहयोग रहता है। तो भाई इसको कम करना है। तो कम करने के लिए हमें ऐसे प्रोडक्टों की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो बेरी डॉग जूस जो होता है, एक तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें हम लोगों ने कुछ बेरीज़ का प्रयोग किया है, जैसे आप देख सकते हैं क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, चेरी और इवन आंवला। ये सभी तगड़े एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो ये फ्री रेडिकल्स को चेक रखते हैं। दूसरी बात, इसमें कौन से विटामिन्स ज़्यादा पाए जाते हैं? वैसे तो इसमें भरपूर है विटामिन्स, बट मेनली अगर मैं बात करूँ तो फलों में सबसे ज़्यादा जो विटामिन्स मिलते हैं, उसको विटामिन ए, सी ये सबसे ज़्यादा होते हैं, जो कि तगड़े एंटीऑक्सीडेंट भी हैं और स्किन के लिए भी बड़े अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फलों में फाइबर ज़्यादा होता है और फाइबर का क्या प्रयोग है हमारे शरीर में? सबसे ज़्यादा तो उसी का प्रयोग है भाई, फाइबर का ही, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस बेरी डॉग जूस का प्रयोग क्या होगा, वो आपको जानना है। कहाँ-कहाँ इसको हम यूज़ में ला सकते हैं, किसको दे सकते हैं, कब दे सकते हैं, ज़रा समझिए इसको। सबसे पहली बात तो हम ये समझ लें, किसको नहीं देना है। देखिए एक्चुअली क्या है ना, शुगर वाली कंडीशन में बेरी डॉग जूस ना ही दें तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा मीठा लगता है, कई बार किसी का शुगर बढ़ता रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो बोलेंगे भाई क्या दे दिया? तो इससे अच्छा उनको अवॉइड कर लेते हैं, बाकी और भी प्रोडक्ट हैं जो हम दे देंगे उनको, बाकी तो कहीं भी देना है। अब रही बात कुछ समस्याओं पे ज़िक्र करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे आँखों की आई साइट की समस्या है, तो भाई ठीक है, फिर हम थोड़े से आई ड्रॉप डाल लेते हैं और विटामिन ए हमें चाहिए, तो कहाँ से लाएँ? तो बड़े लोग के पास तो देखो काफ़ी विकल्प है। डे लिफ्ट भी है, उसमें भी विटामिन ए मिल जाएगा। आपका बेरी डॉग जूस है, इधर भी मिल जाएगा। बच्चों के लिए लेकिन यही एक विकल्प है। दूसरी बात ये हो गई, दूसरी बात स्किन, त्वचा। देखो हमारा जो त्वचा होता है, स्किन होता है, अगर आपको अच्छा रखना है, तो देखो स्किन के लिए हम लोग लगता है कि खाली क्रीम वगैरह लगा लें त्वचा सही हो जाती है, वो बात सही है, थोड़ी बहुत उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारी त्वचा का जो जुड़ाव होता है, वो शरीर के आंतरिक भागों से भी होता है, पोषण शरीर में जाता है और उसी से आपके स्किन पे भी फ़र्क पड़ता है। तो अगर किसी को त्वचा की समस्या रहती है, तो आप कोई एक प्रोडक्ट अगर आप देना चाहते हैं, सिंगल प्रोडक्ट, तो शॉर्ट 30 से बेस्ट कुछ भी नहीं है। मतलब शॉर्ट 30 दे दिया, तो फिर कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं। वो स्किन के लिए तो मतलब सबसे आगे लाइन में आता है। लेकिन अगर शॉर्ट 30 कोई आपका नहीं प्रयोग कर सकता, तो फिर क्या करें? एलोवेरा यूज़ करिए खाली पेट, बेरी डॉग जूस आप खाने के बाद कर लीजिएगा या नोनी कर सकते हैं। ये सभी स्किन पे काम कर सकते हैं। ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल भी स्किन पे काम कर सकते हैं। ये सभी काम करेंगे। तो ये 2 जगह। तीसरी बात तीसरी बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है हार्ट की समस्या। अब हमें लगता है यार वो तो खूब सारे ऐसे नॉन वेजिटेरियन हैं, तो उनको तो हो ही जाएगा हार्ट की समस्या। देखो ऐसी बात नहीं है, वेजिटेरियन लोग को नहीं होता है क्योंकि शरीर में फ्री रेडिकल्स भी होते हैं जो आपके हार्ट को नुकसान पहुँचाते हैं। तो हमें इसीलिए क्या करना पड़ता है कि जब भी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, उनको ब्लॉकेज की शिकायत रहती है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को कार्डियोडॉक रस तो देखो ज़रूरी है, उसके बिना तो कुछ होना नहीं है। कार्डियोडॉक रस 20 एमएल 2 बार इज़ इम्पोर्टेंट। उसके साथ एंटीऑक्सीडेंट भी चाहिए और बेरीडॉग जूस आप बेस्ट ऑप्शन है। शुगर वगैरह नहीं है तो दे दीजिए, नहीं तो नोनी दे दीजिएगा, दोनों एंटीऑक्सीडेंट हैं 20 एमएल खाने के बाद। तीसरा प्रोडक्ट तुलसी चाहिए क्योंकि ब्लड एसिडिटी ज़्यादा होती है, तो फिर वो भी हमें कंट्रोल रखना है, तो तुलसी इज़ गुड ऑप्शन।
और एक मल्टीविटामिन। बस है। तो ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन आपके चलने चाहिए, तो इस प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन को दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये आपका बेरी डॉग जूस है और दिस इज डन। इसको बेरी डॉग जूस की मात्रा 25 ml से 30 ml के बीच में रखिएगा, इससे ज्यादा मत करिएगा। सो दिस इज डन। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं बेरी डॉग कैप्सूल। अब देखिए इसमें कोई अंतर नहीं है भाई, अभी मैंने पीछे आपको बताया था बेरी डॉग जूस, ये कैप्सूल है, देयर इज नो डिफरेंस, बोथ आर द सेम। मैंने हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर में बता दिया ऑलरेडी आपको प्रोडक्ट वगैरह, ऑलरेडी आपको मैंने स्किन के लिए झाइयाँ वगैरह सुर्रियाँ वगैरह इसके लिए भी मैंने बता ही दिया, और बाकी विटामिन के लिए बता दिया, तो सारा बात हो गया है। तो सीधा अंतर बस सिर्फ इतना है कि ये कैप्सूल है, वो जूस है। अब जूस थोड़ा सा समय सही रहे तो आप, नहीं तो कहीं पे अगर कैरी करना है तो कैप्सूल बेस्ट है, ले लीजिएगा, जो आपको सुविधा अनुसार पता चले आप वो आराम से ले लीजिएगा। आगे बढ़े, अगली प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रोडक्ट आपको मैं बता दूं, फाइटर, ये जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ब्राह्मी के किस्से आप लोग नहीं सुने तो सुन लीजिए। ब्राह्मी की चटनी प्रयोग होती है, मतलब आज के समय पे तो किसी को पता भी नहीं होगा, पहले बहुत लोग, अभी वो लोग जो ग्रेट ग्रैंड मदर लोग होंगी वो पता नहीं अभी हैं कि नहीं है, बट बहुत सारे लोग पहले यूज करते थे। इससे हमारा जो मानसिक विकास होता है बहुत ही फास्ट रहता है, हमारे ब्रेन को बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है और ब्रेन अच्छे से काम करता है। तो एक बात तो ये ब्राह्मी है। तो अगर किसी के भी मानसिक या जो एक फंक्शन है ब्रेन का, उनकी याददाश्त वगैरह को इम्प्रूव करना है, तो देखो ब्राह्मी इज अ गुड ऑप्शन। आप सिंगल प्रोडक्ट ले सकते हैं एक खाने के बाद, दिन या रात में कभी भी। बड़े बच्चे हैं 10 साल से ऊपर तो आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर डे 1 कैप्सूल। छोटे बच्चों को फिर किड टॉक ही दीजिए तो ज्यादा बेटर है। और इस प्रोडक्ट को ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल को जिनको भी ज्यादा याददाश्त वगैरह की समस्या है, तो आप जो है ना ब्रेन डॉग के साथ भी प्रयोग में ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ब्रेन डॉग के साथ या तो ब्राह्मी या जिनसे, इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है, जो खास करके याददाश्त, केवल याददाश्त के लिए नहीं फायदा है, ब्राह्मी का बहुत सारा फायदा होता है, नसों के इन्फ्लेमेशन के लिए होता है, आपके ब्रेन का एक हिस्सा होता है उसको एक्टिव रखता है, बहुत सारे इसके काम है। सो दिस इज ब्राह्मी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं कर्की डॉग ड्रॉप। देखिए इसको अगर मैं बात करूं तो जो ये प्रोडक्ट आपका कर्की डॉग ड्रॉप है, ये एक्चुअली करक्यूमिन से बनता है। करक्यूमिन हमारी हल्दी के अंदर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा औषधीय गुणों वाला तत्व है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो करक्यूमिन होता है इसके अंदर काफी गुण होते हैं, औषधि गुण काफी है। जैसे हमारे जलन सूजन में आपको पता है कि चोट लग गई तो लगाते हैं हल्दी, तो क्यों, तो उसी के कारण, उसी गुण के कारण। उसके बाद थोड़ा दूध वगैरह में डाल के हम लोग पीते भी हैं, क्यों पीते हैं, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल भी होता है। इसके अलावा जो है एंटीऑक्सीडेंट भी तगड़ा होता है, क्योंकि कैंसर की समस्या में इसीलिए इसका प्रयोग होता है। बहुत ही पोटेंट कह लीजिए कि फाइटर एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही ज्यादा मदद करता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो हमारा जो ब्रेन होता है ना, इसके अंदर जो भी आपके नसें हैं, सेल्स होते हैं, ये खराब हो जाते हैं फ्री रेडिकल के वजह से। और ये जो आपका कर्की डॉग ड्रॉप है, कर्क्यूमिन वगैरह, ये काफी हमारी मदद करता है ब्रेन के रोगों से बचाने का। सो कर्की डॉग ड्रॉप और हमारे पास कर्की डॉग कैप्सूल, दोनों ही प्रोडक्ट हैं। कर्की डॉग ड्रॉप और कर्की डॉग कैप्सूल दोनों ही प्रोडक्ट हमारे पास हैं। इनमें से कोई भी एक आपको प्रयोग करना है, तो कौन सा कहाँ करना है मैं थोड़ा बताऊंगा, फिर आगे भी आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहली बात ये समझिए, जो कर्की डॉग ड्रॉप होता है, एक तो आप कैंसर में कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से करिए। ब्रेन वगैरह की समस्या में हाँ बिल्कुल आराम से हो सकता है, 1 ml दिन में 3 बार 1-1 ml करके गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। कर्की डॉग कैप्सूल जो होता है जनरली हम लोग अर्थराइटिस वाली समस्या में करेंगे, और कब करेंगे आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए थोड़ा सा ये ड्रॉप जो है इसके बारे में आप जान के रखिएगा, नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसका जहां भी यूज होगा मैं जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं सीबक डॉग जूस। दोस्तों ये क्या चीज है? देखिए, सीबक डॉग जूस जो होता है ये किससे बनता है?
एक फल होता है, सीबकथॉर्न नाम का फल होता है, आधा तो हमें नाम भी नहीं पता होता है। सीबकथॉर्न फल जो होता है ना, ये बहुत ही, आप देखोगे बिल्कुल छोटे छोटे ऑरेंज की तरह होता है, उसी कलर का, बहुत ही फायदेमंद होता है। क्या फायदेमंद होता है, देख लेते हैं। देखो हमारा जो शरीर होता है ना, हम लोग जितने भी ये खाना पीना खाते हैं ना, दूध अंडे मछली नॉनवेज वॉट एवर, प्रोटीन, तो प्रोटीन से कुछ मिलता है आपके शरीर को, जिसको एमिनो एसिड बोलते हैं, और शरीर उसी से बना है। एक एक शरीर का सेल उसी से बनता है, अगर वो घट गया आपके शरीर में तो वैसे ही ग्रोथ नहीं होना है। और सीबक डॉग जूस भी यही काम करेगा, आपके शरीर के विकास को बढ़ाने का काम, क्योंकि ये ऐसे ही एमिनो एसिड को शरीर में देता है। सीबक डॉग जूस के अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, और विटामिन सी जिस प्रोडक्ट में रहेगा वो इम्यूनिटी पे भी काम करता है। तो विटामिन सी बहुत ही ज्यादा है, और इसीलिए ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी हमारी मदद कर सकता है। तीसरी बात ये होती है कि आपके शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट जो एक जरूरत होती है, वो होती है ब्लड सप्लाई, कि शरीर के सभी हिस्सों को सही मात्रा में ब्लड सप्लाई मिलना चाहिए। तो सीबक डॉग जूस ये भी काम करता है। तो इससे फायदा क्या है, तो फायदा ये है कि भाई ब्लड जमा नहीं होगा, हार्ट के रोग नहीं होंगे। तो ये सीबक डॉग जूस का हम प्रयोग कैसे करें, देखिए, कभी भी ऐसे व्यक्तियों को जिनको थोड़ी बहुत शुगर की प्रॉब्लम रहती है, उनको तो आप सीबक डॉग, माफ कीजिएगा, इम्यूनो डॉग तो आप दे नहीं सकते, तो सीबक डॉग जूस एक इम्यूनिटी बूस्टर है, दे दीजिएगा। और बाकी कहीं भी आप आराम से इम्यूनिटी के रूप में यूज कर लीजिए, एक नॉर्मल प्रोडक्ट है जो शरीर के सभी हिस्सों पे काम कर रहा है। अब अगर शुगर की बात आ ही गई है, तो शुगर के लिए प्रोडक्ट भी जरा समझ लेते हैं कि शुगर के कंडीशन में हम लोग कौन कौन से प्रोडक्ट देंगे, जरा जान लेते हैं। देखो जब भी किसी को डायबिटीज हो जाता हो, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती हो, तो ये बहुत ही, मतलब समस्या बहुत ही खराब है एक्चुअली। और ये आपके शरीर के एक हिस्से को नहीं, कई हिस्सों को डैमेज करेगा। तो इसके बारे में तो विस्तार से बात होगी, पर जब उसका नंबर आएगा तब। अभी के लिए आप जो है प्रोडक्ट समझिए। तो शुगर डायबिटीज में हम लोग सबसे पहले डाइबोडॉक रस देते हैं। खाली पेट देते हैं, 2 बार देते हैं, सुबह शाम देते हैं, 25 to 30 ml। उसके बाद दोपहर में खाने के बाद सीबक डॉग जूस या क्लोरोडॉग जूस, दोनों में से एक दीजिए। किसको सीबक दें, किसको क्लोरोडॉग दें, तो देखो भाई, जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत रहता है किडनी वगैरह में, थोड़ी फंक्शन गड़बड़ चलती है, उनको आप क्लोरोडॉग ही दीजिए, सीबक डॉग जूस मत दीजिए। नॉर्मली कोई व्यक्ति है तो सीबक डॉग जूस ले सकता है, 20 ml होता है। तीसरा प्रोडक्ट यूज होगा अगर उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लो है, तो थंडर यूज होता है। महिलाओं के लिए 10 ml है, पुरुषों के लिए 15 to 20 ml। उम्र ज्यादा है तो 10 ml ही रखिए। एंड जिनको आप थंडर नहीं प्रयोग कर सकते, उसको नोनी प्रयोग करिए। साथ में एक जो है अपना डे लिफ्ट है, बीटा डॉक, कोई भी चल जाएगा। ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन आपके प्रयोग होते हैं शुगर की कंडीशन में। लेकिन देखो शुगर के केसेस में ना फाइटर, परहेज की काफी जरूरत होती है। अगर आपके परहेज नहीं करोगे तो दिक्कत आती है। हमें नहीं पता कि शुगर में क्या खाना खाना है, नहीं खाना, वो आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले तो भोजन से पहले ना सैलेड खाइए, फाइबर बढ़ाइए बॉडी में। उसके बाद अपने जो भी ये आइटम है राइस वगैरह के, थोड़े से शुगर, हाई आर्टिफिशियल शुगर वाले, इनको थोड़ा बंद रखिए। तो ये सब थोड़ा करिए, वॉक वॉक करिए, पानी वगैरह पीजिए। आप थोड़ा थोड़ा खाना मल्टीपल टाइम्स में ले लीजिएगा अपना, 3-4 बार, उससे ज्यादा क्या ही खा लेंगे। तो यही छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए, एंड दैट्स इट। और कुछ ज्यादा टेंशन की बात नहीं रहती है। तो ये आपका सीबक डॉग जूस हो गया, पहला यूज हमने देखा। और बाकी मैंने इसके बारे में जहां भी इसका जिक्र होगा दोबारा फिर चर्चा करेंगे इसके। तो दिस इज डन। स्लिम डॉग पाउडर, फाइटर, देखो स्लिम डॉग पाउडर को अभी तो हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि मैंने पिछला ट्रेनिंग, अगर आप लोग को याद होगा प्रदीप सर की टीम की, तो उसमें मैंने पूरे वेट लॉस के प्रोडक्ट ही डिस्कस किए थे। तो उसमें भी मैंने स्लिम डॉग के बारे में बताया था। फिर दोबारा जब वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम करेंगे, वेट लॉस के सभी प्रोडक्ट एक साथ देखेंगे, क्योंकि फिर आधा यहाँ आधा उधर सारा गायब रहता है। तो एक ही जगह पे सब कुछ देखेंगे। अभी के लिए आप इसको स्किप करें। स्टीविया, स्टीविया क्या होता है, फाइटर, देखो स्टीविया की अगर बात की जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं आपका शुगर फ्री। क्यों बोलते हैं शुगर फ्री? अच्छा, ये शुगर फ्री में शुगर फ्री जैसा कोई चीज होता है क्या? एक्चुअली देखो होता यूं है कि स्टीविया एक पत्ता है, फाइबर। और जब हम ये खाते हैं तो हमें मीठा तो जरूर लगता है, बट ये आपके ब्लड में शुगर बढ़ाता नहीं है। लो कैलोरी होता है इसका। और अल्टीमेटली इसलिए हमें डायबिटीज में भी दे दो, मोटापा में भी ले लो, कोई नुकसान नहीं रहता है। तो आपको इससे जो करना है करिए, जो खाना खाइए, और थोड़ा सा मात्रा ध्यान रखिएगा।
कई बार हम ज्यादा मात्रा प्रयोग करते हैं तो हमें दिक्कत आ जाती है। तो मात्रा थोड़ी सी आपकी बैलेंस होनी चाहिए, तो अपने टेस्ट के अनुसार आप कर लीजिएगा। तो दिस इज स्टीविया। अब हम लोग बात करेंगे ओमेगा डॉग कैप्सूल के ऊपर, काफी जरूरी चीज है और इसके बारे में हमें समझना भी है। फाइटर ओमेगा डॉग जो कैप्सूल होता है, पहले तो ये बनता किससे है? बहुत ही कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि भाई ज्यादातर ओमेगा जो है नॉन वेजिटेरियन होता है। भाई ये बात सही हो सकती है, बट अपना जो प्रोडक्ट है ओमेगा डॉग कैप्सूल, ये वेजिटेरियन है, अलसी से हमने इसको बनाया है। और देखो ओमेगा आपके शरीर में किस किस जगह पे जरूरत होता है। एक्चुअली हमारे शरीर में कई तरह की ओमेगा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ओमेगा 3 है, वो सबसे ज्यादा चाहिए और वही हमारे शरीर में कम रहता है। और जब ओमेगा 3 हमारे शरीर में कम रहता है तो फिर उससे नुकसान क्या है? तो नुकसान तो भाई देखिए, नुकसान ही नुकसान है। हमारे जो ट्राइग्लिसराइड ब्लड में बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल रखना है, नहीं तो हार्ट की समस्या बढ़ेगी। हमारे रेटिना को हेल्दी बना के रखना है, नहीं तो हमारे आंखें कमजोर और रेटिना खराब हो जाएगी। एक्चुअली आंखें कमजोर होना तो दूसरी बात होती है, थोड़ी सी पावर इधर उधर हो गई उसके लिए तो चलो ठीक है, आप स्पेक्स लगा के काम चला लोगे। बट रेटिना डैमेज हुआ तो उसका तो कुछ उपाय ही नहीं, वो तो खत्म तो खत्म। तो उसको हमें सही रखना है। उसके बाद आप लोगों ने अभी मैं गठिया के बारे में भी कुछ प्रोडक्ट आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो गठिया में एक समस्या ऐसी होती है जिसमें बहुत ही ज्यादा गांठें बनती हैं, दर्द ज्यादा रहता है, सूजन ज्यादा होता है, जिसको हम रेमेटाइड अर्थराइटिस बोलते हैं। तो आगे मैं प्रोडक्ट बताऊंगा, तो वहां पे आप देखोगे ओमेगा डॉग, क्योंकि दर्द के लिए बहुत बेस्ट है। उसके बाद स्किन एलर्जी के प्रोडक्ट जब आपको मैं बताता हूँ, पिछली ट्रेनिंग में बताया था। और स्किन एलर्जी के प्रोडक्ट जो है जब भी मैं बताऊंगा तो ओमेगा डॉग प्रयोग होता है, क्योंकि स्किन एलर्जी सोराइसिस वगैरह में काफी हमारी मदद करता है। सो ये आपका जो प्रोडक्ट है ओमेगा डॉग कैप्सूल, इसको आप आई ड्रॉप के साथ यूज कर सकते हैं, एक टैबलेट खाने के बाद, रात में या दिन में कभी भी। और जो है बाकी का जो चीजें हैं तो वो आपको मैं धीरे धीरे बता दूंगा, जहां भी स्किन वगैरह की बात होगी, अर्थराइटिस की बात होगी, तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा। सो ये आपका ओमेगा डॉग कैप्सूल हो गया फाइटर, इट्स डन। एक टैबलेट पर डे खाने के बाद लिया जाएगा। अगला जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं जी कॉफी डॉग पाउडर। देखो जी कॉफी डॉग पाउडर क्या है, एक तरह से समझिए कि एनर्जी ड्रिंक है। अब आपको लगेगा अरे सर ऐसे कैसे एनर्जी ड्रिंक? देखो एनर्जी का मतलब ये होता है कि जैसे आप कुछ भी खाते हो, तो ये जो भोजन वो होता है, इसको प्रोसेसिंग के बाद ऊर्जा ही मिलनी है आपको, और भी चीजें मिलनी, बट ऊर्जा की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है एनर्जी की। और ये अगर प्रोसेसिंग नहीं होगा तो फिर ऊर्जा मिलनी नहीं। तो ये जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जिसका बहुत ही एक्टिव है उसको ज्यादा ही एनर्जेटिक रहते हैं। और आजकल ऐसा बहुत दिक्कत है कि हम लोग खाते पीते तो रहते, बट थोड़ी सी आलस हमें लगी रहती है। तो जी कॉफी डॉग पाउडर जो होता है इस मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। और दूसरी बात ये भी है कि भाई ये आपके ना हार्ट और ब्रेन को रिलैक्स रखता है। तो आजकल आप समझ लो कि ये जो स्ट्रेस के चक्कर में ना हमारे हार्ट और ब्रेन को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, और ये धीरे धीरे हमें पता ही नहीं चलता कब इतनी बड़ी नुकसान की दिक्कत आ जाती है। सो हमारे पास हर्बल टी भी है, जी कॉफी डॉग भी है। इनमें से कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं, दोनों लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कोई एक लीजिए, दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम ही है। 100 ml गर्म पानी में डाल लीजिएगा, अगर आपको चाय के साथ नहीं लेना है तो। और नॉर्मली दूध के साथ लेना है तो ठीक है, आपकी मर्जी, कहीं भी यूज कर लीजिए। सो इट्स अ जी कॉफी डॉग पाउडर। आगे बढ़ते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं फाइटर मास डॉग। हमारे शरीर का वजन क्यों नहीं बढ़ पाता है? कई 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 बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इतना खाता हूँ मेरा तो वजन ही नहीं बढ़ता। तो भाई क्यों नहीं बढ़ता है? उसका कारण क्या है? तो उसके कारण ये हो सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले कारण तो भाई ये है कि आप क्या खा रहे हो, दिस इज इम्पोर्टेंट। शरीर की सभी जरूरतों को क्या पूरा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नंबर एक बात। दूसरी बात, चलिए मैं मान लेता हूं कि आप पूरा डाइट खा रहे हो, शरीर में प्रोसेसिंग हुई कि नहीं हुई, दिस इज इम्पोर्टेंट। खाना इज वो तो ठीक बात है, लेकिन उसके बाद का पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। और तीसरी बात, हमारे शरीर के कुछ हार्मोन्स होते हैं वो भी एक्टिव होने चाहिए। तो ये सारी बातों का कंप्लीट अगर शरीर में चीजें चलती हैं तब आपका विकास होता है, वेट बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत एकदम से पतले हैं तो बड़े अच्छे हैं, नहीं, बिल्कुल अच्छे नहीं है।
एक एवरेज वेट होना जरूरी है बॉडी का, इंडेक्स होता है बॉडी का, वो मेंटेन करना पड़ेगा। सो मास स्टॉक पाउडर के अंदर हमने क्या डाला है? लोग आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि भाई साहब नहीं यार, पाउडर से नहीं वजन बढ़ाना है क्योंकि वो फूल जाता है, स्टेरॉइड से होता है। वो अपने प्रोडक्ट में स्टेरॉइड्स पड़ा ही नहीं है, तो एकदम सेफ प्रोडक्ट है। इसमें हम लोगों ने वे प्रोटीन, विदारी कंद है, जड़ी बूटी, इसमें आपका पपाइन पाउडर है, और बाकी के सारे विटामिन है। सारे विटामिन है, जितने शरीर को विटामिन चाहिए, एक बार नाम बता देता हूँ, सारे जरूर, सारे इसमें एवरेज। सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, पड़ा हुआ है इसमें। आपका फाइटर लाइसिन एक एमिनो एसिड होता है, वो चाहिए, वो भी पड़ा है इसमें। विटामिन डी वो भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन सी भी है, आपका जिंक भी है, विटामिन ई भी है, और आपका B1 B2 सब कुछ है भाई, एवरीथिंग। इस प्रोडक्ट को हम कितना लें? देखिए, इस प्रोडक्ट को वैसे तो मिनिमम 2 बार तो आपको आवश्यकता है। 30 ग्राम सुबह शाम। सुबह आप दूध के साथ लें, पानी के साथ ले सकते हैं, फल के साथ ले सकते हैं मिक्स करके। रात में दूध के साथ लें खाने के बाद। ये 2 टाइम तो फिक्स है। बाकी का दिन में अगर किसी का वजन कुछ ज्यादा ही कम है तो एक बार ले ले सैलेड के साथ, क्या नुकसान है? और हाँ, महिलाओं को जब भी आप ये प्रोडक्ट देंगे तो प्लीज यूज गायनीडॉक। उनको बाकी चीज देना है नहीं देना है वो आप देख लो, बट ये प्रोडक्ट गायनीडॉक यूज होगा। अब पुरुषों के लिए क्या करें? इम्यूनोडॉक के साथ दे दीजिएगा, दैट्स इट, क्योंकि प्रोसेसिंग जरूरी है। तो ये हमारा मास स्टॉक हो गया, इट्स डन। अगले प्रोडक्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये क्या चीज है दोस्तों? अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं फेनेलडॉक ड्रॉप। अभी मैं पेट की समस्या पे कुछ बात करूंगा, उसको ध्यान से सुनिए। देखिए फाइटर, होता यूं है कि हम लोग जब भोजन कर लेते हैं तो हमें तो पता नहीं चलता, खाने के बाद तो मतलब बस आप छोड़ दो, जो होना हो जाए। बट एक्चुअली हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें चलती हैं, और कई बार हम ये चीजें नजरअंदाज करते हैं। हमारे शरीर में हमारा गॉल ब्लैडर होता है, हमारी पैंक्रियाज होते हैं, हमारे कह लीजिए कि फाइटर, अगर मैं बात करूं थोड़े से, आपका लिवर होता है, सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। और अगर किसी का भी काम गड़बड़ हो गया तो पेट की दिक्कत आनी है। तो आप देखोगे जनरली किसी को पेट में बड़ा सूजन आ जाता है, किसी को बहुत ब्लॉटिंग की समस्या रहती है, बार बार गैस बनना निकलना, उसको ब्लॉटिंग बोलते हैं। उसके बाद आंतों में सूजन रहता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, ये सारी तकलीफ रहती है। तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसी तकलीफ है, जिनको सूजन, दर्द, ब्लॉटिंग, ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो हम लोगों को क्या क्या प्रोडक्ट देना चाहिए? देखो, सिंगल प्रोडक्ट से कभी फायदा नहीं होता है। शरीर के सभी हिस्सों को सही रूप से हमें पोषण करना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। सो हमें सबसे पहले एलोवेरा सिरप जरूरत पड़ता है, खाली पेट 2 बार। वो आपके सभी कचड़े को साफ करता है, आंतों की सफाई करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सुबह शाम ले लीजिए। दोपहर में खाने से पहले लीवोडॉक इज इम्पोर्टेंट, 2 बार ले लीजिए। लिवर एक्टिव नहीं होगा तो मेन चीज तो वही है, तो वो 2 बार चाहिए। और खाने के तुरंत बाद, जब भी आप खाना खाओ, सुबह दोपहर शाम, एकदम खाने के तुरंत बाद 1 ड्रॉप फेनल थोड़ा सा गुनगुने पानी में डाल लीजिएगा, 1 ml एक्चुअली, उसको पी लीजिएगा, बस। अब वहीं पे रुक जाइए। उसके बाद ना 40 मिनट तक तो कुछ भी ना खाना ना पीना, और फिर 40 मिनट त्रिफला वगैरह ले लीजिए, खत्म। और ये खाली पेट के बारे में प्रोडक्ट आपको नहीं बताया, आप ये इतना काम करोगे ना, आपका लिवर अच्छा हो जाएगा, पेट का पूरा सिस्टम सही हो गया, आप सब फिट हो जाओगे। तो दिस इज फेनल डॉग ड्रॉप, इट्स डन। आगे चलें। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं डिजी डॉग पाउडर। देखिए, डिजी डॉग पाउडर का तो वैसे काफी प्रयोग है, बट थोड़ी सी समस्या बदल गई। मान लीजिए किसी को एसिडिटी ही रहती है, किसी को अपच ही रहता हो, किसी को समय से भूख ही नहीं लग पाता हो, तो ये सब अगर प्रॉब्लम किसी को चलती है तो भी आप खुद सोच लीजिए कि वो कैसे हेल्दी रह सकता है। वो हेल्दी तो रह ही नहीं सकता, उसको तो समस्या आनी ही आनी है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये जो आपका प्रोडक्ट होता है डिजी डॉग पाउडर, ये एक्चुअली उस तरह की समस्याओं में मदद करता है। लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा सा क्या करना है कि प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया है अभी, इसमें खाली फेनल डॉग की जगह पे ना डिजी डॉग पाउडर बदल दीजिए। फेनल डॉग की जगह पे डिजी डॉग पाउडर जो है थोड़ा सा डाल दीजिए, दिन में 3 बार। और बाकी का सेम जैसे मैंने बताया उसी तरीके से दे दीजिए, दैट्स इट। और कुछ ज्यादा आपको कोई चेंज नहीं करना है।
और हाँ, भोजन वगैरह का थोड़ा परहेज जरूर करिएगा कि आपको भोजन वगैरह से अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भोजन खाइए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो उससे काम हो जाता है। सो कोई भी अपासिडिटी कैसी भी दिक्कत हो, आप ये प्रोडक्ट आराम से दे देना। सो दिस इज द प्रोडक्ट एंड इट्स डन। आगे बढ़ते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कर्की डॉग कैप्सूल। तो हाँ, इसका जिक्र तो मैंने पीछे आपको किया था कर्की डॉग ड्रॉप के बारे में। तो ये है कर्की डॉग कैप्सूल, और इसको आप कहाँ प्रयोग करेंगे जरा समझ लीजिए। सबसे पहली बात ये है कि देखो, गठिया का एक प्रकार होता है जिसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हमें सूजन, दर्द, जलन ऐसी दिक्कत रहती है। रिमेटाइड अर्थराइटिस बोलते हैं उसको, और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसको कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को कौन से प्रोडक्ट को लेने में फायदा रहेगा, तो वो प्रोडक्ट का एक बार जिक्र कर लेते हैं। ऑर्थोडॉक इंपॉर्टेंट है, 20 ml 2 बार खाने के बाद आप लीजिए। ऑर्थोडॉक लेने के थोड़ी देर बाद जो है फाइटर, हम लोग जो है अपना, अगर ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक है तो थंडर, नहीं तो नोनी आप ले सकते हैं। थंडर की मात्रा महिलाओं के लिए 10 ml है, पुरुषों के लिए थोड़ा ज्यादा रहेगा, 15-20 ml, और उम्र ज्यादा है तो 10 ml। जिनको आप थंडर नहीं दे सकते उसको आप नोनी दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर ज्यादा दर्द, सूजन वगैरह रहता है तो आप या तो कर्की डॉग कैप्सूल या ओमेगा डॉग कैप्सूल कोई एक लीजिए, दोनों नहीं लेना है, कोई एक। और एक आप विटामिन का प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई भी जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी, के है, जैसे डे लिफ्ट में भी है, महिलाओं के लिए वुमेन वेलनेस में भी है, विटाडॉग में भी है, कोई भी ले लीजिए। सो ये आपको प्रोडक्ट देना पड़ेगा। थोड़ा सा जेसी ऑयल वगैरह दीजिएगा अगर दर्द वगैरह ज्यादा रहता है, थोड़ा लगाने के लिए। मालिश नहीं करना, बस लगाते रहना, वो खुद ही दर्द को थोड़ा को कंट्रोल करता रहता है। सो ये है। सो ये आपका करकी डॉग कैप्सूल हो गया, और बाकी का ड्रॉप हम पीछे देख ही चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं फाइटर मसल डॉग पाउडर। देखो, मसल डॉग जो होता है एक्चुअली है क्या चीज। मसल डॉग जो होता है, अगर इसकी बात की जाए तो हमारे शरीर में जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, अगर उसकी बात की जाए तो देखो, अगर आपको जिम जाना है, अपनी मांसपेशियों का विकास करना है, बनाना है बॉडी, तो देखो उसके लिए काफी कुछ ध्यान रखना पड़ता है। एक तो आप वर्कआउट करोगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन वर्कआउट के साथ साथ आप पोषण दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो शरीर को, ये इंपॉर्टेंट है। आप खाना वही खा रहे हो, वर्कआउट को हैवी कर रहे हो, तो भाई उससे आपकी बॉडी का कोई विकास नहीं होगा, ऊपर से प्रेशर ज्यादा आएगा। तो इसलिए एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। और एक्स्ट्रा प्रोटीन की अगर बात आती है तो मसल लॉक इज गुड। इसमें पूरे प्रोटीन और विटामिन ही भरे हैं, और कुछ इसमें पड़ा ही नहीं है। और इसमें किसी भी तरह का स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं होता है। तो ये जो है मिनिमम मिनिमम ये 30 ग्राम तो देखो सुबह शाम यूज होता ही है। सुबह आप दूध के साथ, फल के साथ, पानी के साथ, रात में खाने के बाद दूध के साथ, ऐसा प्रयोग होता है। लेकिन जो लोग थोड़ा प्रोटीन इंटेक कम करते हैं अपने डाइट के माध्यम से, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा इसको ले सकते हैं। और जनरली पुरुषों की अगर मैं बात करूं, बॉडी बिल्डिंग वगैरह जो लोग करते हैं, तो देखो शरीर में कई बार बॉडी तो बनेगी, हमारी स्टेमिना नहीं रहती है, स्ट्रेंथ जो ताकत होनी चाहिए वो गायब रहती है। क्यों? क्योंकि कई बार हॉर्मोन्स गड़बड़ रहते हैं। तो उसके लिए कहीं जाके इंजेक्शन या कहीं गोली नहीं खानी। आप खाली उस पुरुषों को थंडर या टेस्टोफास्ट या अपना शिलाजीत वगैरह कोई भी एक दे दीजिए, दैट्स इट, और कुछ देने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि उनकी हॉर्मोन्स भी एक्टिव रहेंगे, बॉडी भी एक्टिव रहेगा, और बॉडी का विकास तो हो ही रहा है। सो ये मसल डॉग होता है। अब हम लोग देखिए कुछ नेचुरल विटामिन के बारे में बात करेंगे, जो कि मल्टीविटामिन टाइप होते हैं सारे। और उसके साथ साथ कहीं कहीं पे हम कुछ कुछ प्रयोग को भी देख लेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिराडॉग कैप्सूल। दोस्तों, स्पिराडॉग कैप्सूल जो होता है ये स्पिरालूना से बनता है। स्पिरालूना एक तरह का पौधा की ही प्रजाति होती है। इसके अंदर क्या क्या चीज मिलता है, इसके अगर चीजों की बात की जाए क्या क्या मिलता है, तो देखो, सबसे पहले तो स्पिरालूना का आप कलर देख लेना। बहुत ही गहरा हरा कलर होता है, बहुत ही डार्क ग्रीन होता है। इसका क्या मतलब है? मैग्नीशियम बहुत ज्यादा है, और हमारे शरीर को मैग्नीशियम चाहिए। दूसरी बात, इसमें जो प्रोटीन का कंटेंट है अंडे से ज्यादा होता है। इसमें आपका मिल्क से ज्यादा कैल्शियम अवेलेबल होता है। बीटा कैरोटीन्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आंखों के लिए, बालों के लिए काफी जरूरी होता है।
बीटा कैरोटीन जो होता है हमारे आंखों के लिए, बालों के लिए काफी जरूरी होता है, तो वो भी फाइटर इससे भरपूर पड़ा हुआ है। और जो है आयरन पालक से भी ज्यादा। तो एक मल्टीविटामिन टाइप ये चीज है जो कोई भी यूज कर सकता है और नेचुरल भी है। अगर कोई बोले नहीं मुझे एकदम से नेचुरल ही चाहिए, तो स्पिराडॉग कैप्सूल कोई भी यूज कर सकता है। आप कहीं भी मल्टीविटामिन की जहां भी बात हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे आकर ये भी आप डाल दोगे तो उससे कोई नुकसान तो बिल्कुल नहीं है, आप आराम से डाल सकते हैं, सारे विटामिन मिलेंगे। सिंगल डोज है। मुझे कोई मल्टीविटामिन लेना है तो मैं इसको जरूर प्रेफर करूंगा। अब हर दिन तो हम स्पिरालूना कहाँ खाएंगे, तो हमारे लिए तो बेस्ट यही है कि थोड़ा थोड़ा मात्रा में रोज लेते रहे, तो बेस्ट है हमारे लिए। तो ये आपका स्पिराडॉग कैप्सूल हो गया। आगे चलते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं फाइटर मोरीडॉग कैप्सूल। मोरीडॉग कैप्सूल जो है वो बनता है आपका मोरिंगा से, ड्रमस्टिक से, सहजन से। इसके अलग अलग नाम है, ये अलग अलग चीजें नहीं है, नाम अलग अलग है, सेम ही चीज है। इसका क्या फायदा? तो फायदे पे अगर थोड़ा चर्चा किया जाए तो देखिए, एक व्यक्ति क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो यही चाहूंगा ना, ब्लड प्रेशर ना हो, हार्ट की बीमारी ना हो, हड्डियां सही रहें, शुगर ना हो। बट ये मेरे केवल चाहने से तो नहीं होगा ना, मुझे तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं तो जिससे ये चीजें सही हो, तो फिर कैसे सही रहेगा? सो हमें जो है उन चीजों की जरूरत लेनी पड़ेगी। तो ये मोरी डॉग कैप्सूल है जो आज के समय पे एक समझिए कि हमारे लिए तो मतलब सबसे जरूरी चीज है। आपको कितने सारे पोषण भी दे सकता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ये भी बढ़ाएगा शरीर में, और बाकी का सारे क्रियाओं पे भी काम कर रहा है, एक ही साथ दो काम। तो मोरी डॉग कैप्सूल का वैसे तो आप कहीं भी करिए, और कुछ कुछ जगह पे मैं बता देता हूँ। अब जैसे मान लो, आपको मान लो फील्ड में ऐसे लोग मिल गए जिनका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है, जिनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, जिनको शुगर की भी दिक्कत है, तो कौन से प्रोडक्ट चलने चाहिए? मतलब शुगर की भी प्रॉब्लम हो रही है और हार्ट की भी समस्या है, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रोडक्ट दिया जाए तो उनको अच्छा रहे, उनको ज्यादा फायदा मिले? तो उसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट चेंज करके हम लोग देंगे। जो शुगर में प्रोडक्ट दिया था थोड़ा बदल के देंगे। एक तो देखो, डाइबोडोक्रास शुगर के लिए एक जरूरी है, तो वो खाली पेट चलेगा ही चलेगा। 20 ml 2 बार डाइबोडोक्रास सुबह शाम आराम से दे दीजिए, पहला। दोपहर में खाने के बाद सीबक डॉग जूस ही देना है, वो दोनों पे काम करेगा, शुगर के लिए भी बढ़िया है, हार्ट के लिए भी बढ़िया है। सीबक डॉग जूस लेने के थोड़ी देर बाद कार्डियो डॉग रस प्रयोग करिए, वो स्पेशली हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह डाउन रखता है। और विटामिन की जगह पे ना आपको प्रोडक्ट बदलने पड़ेंगे, या तो मोरी डॉग कैप्सूल दे सकते हो, और या तो फेनिग्रिक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, दोनों में से कोई एक दे दीजिएगा, कोई एक देना आपको। और अपना एक्स्ट्रा जो दो प्रोडक्ट मैं अलग से बता रहा हूँ, वो अगर आप दे सकते हो तो दे दीजिएगा, नुकसान कुछ भी नहीं है, तुलसी और नोनी। जो मैंने ऐड नहीं किया है, जबरदस्ती नहीं है, अगर पॉसिबिलिटी बन रही है देने की तो प्लीज दीजिए, जरूरी है। नहीं दे सकते कोई बात नहीं, ये बाकी जो दिया उससे भी काम हो जाएगा। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ऐसा शुगर वगैरह वाली प्रॉब्लम रहती है, तो आप ये वाला दे दो, कॉम्बिनेशन काम हो जाएगा। चलिए अगली प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। फाइटर, अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं काउसीडॉग। क्या चीज है ये काउसीडॉग? फाइटर देखो, काउसीडॉग को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ये बना किससे है। ये बनता है आपके, जब गाय के बच्चे होते हैं उसके बाद का जो मिल्क है, उसी मिल्क को यूज करके ये काउसीडॉग बनाया जाता है। अब रही बात ये कि भाई इतना क्यों जरूरी है, तो आपको मैं बता दूं, आप इंसानों के बच्चों को देख लीजिएगा और गाय के बच्चों को देखिएगा, किन में विकास ज्यादा होता है? ऑफकोर्स गाय के बच्चों में। वो तो 6 महीने में कहाँ पहुंच जाते हैं। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनका जो वो मिल्क होता है ना, उस मिल्क में इतना ज्यादा पोषण रहता है कि उनकी शरीर की सभी चीज जल्दी जल्दी ग्रो करती है। ऐसे ही हमारे शरीर में क्या होता है कि जहां जहां ये आपके छोटे लचीले चीजें होती हैं, जैसे लिगामेंट बोलते हैं, आपके मांसपेशियों में लचीले चीज होती है, टेंडेंस बोलते हैं, तो ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल से बनते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो क्या होता है कि आपके जितने भी ये टिश्यूज होते हैं वो धीरे धीरे हिल जाते हैं। तो कभी आप नहीं देखोगे किसी को 50 साल में कोई क्रिकेट खेल रहा है, बहुत ही कम लोग मिलेंगे, क्योंकि वो सब ढीले हो जाते हैं भाई, वे ब्रेक होने शुरू हो जाते। कई बार हमें ही इतने ज्यादा चल लिए तो एकदम से अकड़न आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो लचीलापन है वो खत्म हो रहा है। और यही कारण है कि आप देखोगे गठिया जो एक होता है ना, जिसमें लोगों की नमी कम हो जाती है,
उनके जॉइंट के बीच की जो एक परत है, कार्टिलेज खराब हो जाती है, यही तो है। सो काउसीडॉक कैप्सूल का हम प्रयोग कैसे करें? देखिए, अगर किसी महिलाओं को नेचुरली कोई विटामिन लेना है तो काउसीडॉक लीजिए। इसमें कैल्शियम भी मिलेगा, विटामिन डी भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, मतलब एवरीथिंग। बी 12 भी मिलेगा, एमिनो एसिड भी मिलेगा, मतलब हर चीज मिलेगा। सो अगर महिलाओं को कोई मल्टीविटामिन के रूप में देना है, ये चल सकता है, बहुत ही बढ़िया उनके लिए। अब रही बात, ध्यान से सुन लीजिए। गठिया के प्रोडक्ट आप लोगों ने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैंने पीछे आपको लिखवाया था। तो जब भी कभी किसी व्यक्ति को गठिया में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या रहती है, मतलब उनका कार्टिलेज वगैरह थोड़ा घिस जाता है, खराब हो जाता है, नमी कम हो जाती है घुटने के बीच में, या कहीं भी हो सकता है, कूल्हे के पास हो सकता है, ये सब सेम है, वहां पे सॉफ्ट मटेरियल कम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो प्रोडक्ट लिखवाया था, ऑर्थोडॉक लिखवाया था देने के लिए, थंडर या नूनी था वो लिखवाया था मैंने। उसके बाद एक काउसीडॉक कैप्सूल ऐड करना पड़ेगा, कार्टिलेज में सबसे जरूरी होता है, एक जो है खाने के बाद दिन या रात। और बाकी का कोई विटामिन का वो आप दे देना, देख लेना कितने सारे मैंने बता ही दिए हैं, तो एक लिख दीजिए मल्टीविटामिन जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह होता है, दे दीजिएगा। दैट्स इट। भोजन में परहेज जरूरी होता है। खाने के बाद या पूरे दिन में कभी भी ठंडा चीज मत खाइए, मतलब एकदम अवॉइड करिए। आप ठंडी चीजों को ना जहर से कम मत समझिए। एक तो आपका कफ बढ़ाएगा, नंबर एक, ऊपर से आपकी पाचन क्रिया स्लो होगी, वो अलग प्रॉब्लम। आपकी ब्लड को चाहिए अप साइड में, वो रहेगा पूरा ठंडा रखेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, हमें नहीं पता होता, बट एक्चुअली अवॉइड करिए। कभी काल हो गया ऐसे, कभी काल खा लिया ऐसे शौक में, अलग बात है, जनरली प्लीज अवॉइड दैट स्पेशली। और गठिया में तो अवॉइड ही करना है। सो ये आपका काउसीडॉक कैप्सूल हो गया, इट्स डन। आगे चलेंगे अगली प्रोडक्ट की तरफ। इतनी देर से हम लोग वीटाडॉक पे ही बात कर रहे थे, बहुत देर से वीटाडॉक का जिक्र आ रहा, तो फाइटर यही है वीटाडॉक। ये क्या होता है? देखो एक्चुअली क्या है ना, हम लोगों के शरीर में कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो मतलब कम हो गए तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा, काम करना मुश्किल है। कैल्शियम है, आपका जिंक होता है, विटामिन डी होता है, बी 12 होता है, ये सब आप घटा नहीं सकते, घट गए तो फिर तो मुश्किल हो जाना है हमारे लिए। तो ये जो आपका वीटाडॉक है, ये सब कुछ प्रोवाइड करता है, एक मल्टी विटामिन और मेन मेन जो विटामिन है उसको। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, जहां ज्यादातर इसका हम लोग जिक्र करते हैं, ज्यादातर जगहों पे देते हैं। तो अभी जो आपने 4 प्रोडक्ट देखा है, ये सारे विटामिन वाले ही प्रोडक्ट हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हाइटॉक। हाइट क्यों नहीं बढ़ता? तो हाइट क्यों नहीं बढ़ता, इसका आंसर आपको पता है। अब आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं, पता कैसे है? तो पीछे मैंने मास्टॉक बताया था ना, सेम का कारण है। क्योंकि देखो क्या है, बच्चों का हाइट आजकल 7-8 साल की उम्र में बच्चों के शरीर में नए हॉर्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ हॉर्मोन्स बोलते हैं उसको। तो अगर वो नहीं बनेगा तो पहली बात तो उनका कोई विकास नहीं होगा, सिंपल बात। और कुछ भी खिलाते रहो उसका असर ही नहीं पड़ता है। दूसरी बात ये होती है, कई बार हॉर्मोन्स तो बने बट खाना ही नहीं, उनका कुछ डाइट अच्छा नहीं है तो ग्रोथ दिखता नहीं है। खाना भी खा रहे हैं, प्रोसेसिंग नहीं हो रही, तो वो भी एक फैक्टर होता है। तो हाइट इन कारणों से नहीं बढ़ पाता है। तो अगर कोई बच्चा है 8 से लेके 8, 10 से 11, 12 साल को, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आप उसको क्या दें? किड्स टॉक रस दे दीजिए 10 ml 2 बार खाने के बाद। हाई टॉक पाउडर जो है 20 ग्राम दे दीजिए 2 बार दूध के साथ, ये दो दे दीजिए, आप देखिए हाइट कैसे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा जो होता है, बड़े बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 से लेके 18-19 साल की उम्र में है, तो उनको फिर आप आराम से जो है हाई टॉक 30 ग्राम दीजिएगा, साथ में इम्यूनोडॉक भी दीजिएगा। क्योंकि प्रोडक्ट तो हम दे आते हैं, बट वो प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग अगर शरीर में नहीं होगा तो फिर क्या ही रिजल्ट मिलेगा हमें? हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमें तो एक्चुअली रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए जो है आपको ये सारी बातें करनी पड़ेगी। सो दिस इज हाई टॉक पाउडर एंड दिस इज डन। फिट डॉग पाउडर। फाइटर, ये फिट डॉग पाउडर क्या होता है जरा समझते हैं। देखो फिट डॉग पाउडर की अगर मैं बात करूं तो ये है क्या चीज? फिट डॉग पाउडर एक ऐसा प्रोडक्ट है, जनरली होता क्या है कि हम लोग जब किसी को वजन के प्रोडक्ट देते हैं, वजन को कम करने के, तो शरीर में जब वजन को कम करने के प्रोडक्ट व्यक्ति खाना शुरू करता है, तो उसके एक जो डेली खाने की स्पीड है वो घट जाती है। दिन में कई बार रहता है उसको ऊर्जा की कमी भी महसूस होती है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है।
उसके शरीर के सिस्टम को हमें बिगाड़ना नहीं है, हमें उसकी मदद करनी है वजन को कम करने में। तो हम लोग जब भी कभी वजन का प्रोडक्ट घटाने का देंगे तो आपको फिट डॉग का जिक्र मैं करूंगा, वो बताऊंगा ही बताऊंगा। फिट डॉग काम ही यही करता है कि शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं जिसके कारण आपका वजन घट नहीं पा रहा उसको कम करना, साथ में जो शुगर है ब्लड प्रेशर है वो आपको कंट्रोल करना, जो एक एसिडिटी की लेवल होती है उसको डाउन रखना, ऊर्जा का प्रभाव बनाना, यही सारे काम इसका है। तो अगर देखिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो मिल गया आपको बोले कि मेरा वजन 4-5 किलो ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया हल्का सा, उसको कम करना है, तो उसके लिए तो देखो सिंपल तरीके से हो जाएगा। थोड़ा सा भोजन में डाइट कंट्रोल कर ले, फिट डॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ दिन में 2-3 बार ले ले, और खाने से 1 घंटा पहले ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, ये दो ही खाली प्रोडक्ट ले ले। अगर ज्यादा वजन नहीं बढ़ा है 4-5 किलो तो भी वो घट जाएगा। शुगर वगैरह परहेज करना है, राइस वगैरह से टाइम से खाना खाइए, पानी वगैरह पीते रहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा, दिन भर एक्टिव भी रहोगे और वेट भी कम। हम खाना ज्यादा बार बार इसीलिए खाते हैं क्योंकि हमें लगता है भूख लग रही है, बट एक्चुअली में शरीर में बहुत मटेरियल रहता है, बट वो हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। सो ये आपका प्रोडक्ट हो गया फिट डॉग पाउडर एंड इट्स डन। आगे चलते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं फाइटर इम्यूनिटी ड्रॉप। क्या है भाई ये? अब देखिए इम्यूनिटी ड्रॉप की क्यों जरूरत है। अब आप देख लो अभी दिल्ली का क्या मौसम चल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग नवंबर में हैं या अप्रैल में हैं। अप्रैल आने वाला है, गर्मी का सीजन शुरू है, लेकिन सुबह इतना कोहरा पड़ता है, वी डोंट नो क्या हो रहा है, एकदम ठंडी लगती है। अभी भी दिल्ली में एसी नहीं यूज हो रहा है, लेकिन पहले पिछली बार देखा जाए तो एसी यूज हो रहा था मार्च में, अभी नहीं हो रहा है। अभी भी आप नॉर्मल अपना ब्लैंकेट के साथ रह रहे हो। दिस इज द प्रॉब्लम। अभी कुछ दिन के बाद अभी देखोगे आप एकदम गर्मी पड़ेगी, शरीर इतनी जल्दी चेंज नहीं कर पाता अपने आप को। तो इसका मतलब क्या है? कमजोरी। देखो शरीर का मतलब है कि इम्यूनिटी जो होना चाहिए कि मतलब कभी भी आप आसपास का परिवेश बदल जाए तो शरीर अडॉप्ट करता रहे, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाए शरीर खुद ही हैंडल करे, तो यही इम्यूनिटी है। तो ये छोटा सा इम्यूनिटी ड्रॉप होता है जो आपको बीमार नहीं होने देगा। छोटा मोटा है, अपना गिलोय तुलसी काली मिर्च के साथ बनता है, छोटा सा 2 स्मॉल ड्रॉप 100 से 150 ml गर्म पानी में डाल लिया, बस चाय की तरह पी लिए। तो या तो इम्यूनिटी ड्रॉप ले लो या आयुष्गत पाउडर ले लिया, ऐसा कुछ भी है, काढ़े की तरह हम अगर लें तो मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग फिर छोटी मोटी प्रॉब्लम से कभी समस्या आएगी। और कभी भी ट्रिप वगैरह पे जाना है तो फिर हमें इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि वहां का मौसम माहौल सब बदला रहता है, तो जनरली लोग जाते ही बीमार हो जाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें आवश्यक होती हैं। गिलोय, दोस्तों देखो गिलोय का जूस भी है, गिलोय का टैबलेट भी है, अपने पास दोनों ही है। आप देख लीजिए कैप्सूल एंड जूस। ये गिलोय क्या करता है? गिलोय का काम ये है कि गिलोय कभी भी आपको ना बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं करने देगा। मतलब ये है कि शरीर में हमें बीमारियों को तो नहीं होने देगा, ज्यादातर केसेस में ये जो लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है उसको तो नहीं बढ़ने देगा। अब जैसे क्या है, सबसे पहली बात इम्यूनिटी, वो कैसे सही रहेगी? तो भाई आपकी शारीरिक क्रिया ठीक होगी तो सही हो जाएगी। हमें आए दिन जो बुखार वगैरह रहता है, कितने लोग को बुखार का पता नहीं चलता है, क्यों? क्योंकि शरीर खुद ही उस चीज को हैंडल कर लेता है। हमें आए दिन जो शुगर वगैरह बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि पाचन क्रिया खराब है, डिस्टर्ब हो गया है। हमें सांसों की तकलीफ है क्योंकि सांसों का सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम। सो ये जो गिलोय होता है आपको हमेशा बचाव का काम करता है, आपके शरीर का संतुलन मेंटेन रखता है, जिससे हमें अलग अलग जो लाइफ स्टाइल डिजीज है वो हमें जल्दी से नहीं होगा। सो गिलोय हमेशा प्रिवेंशन के लिए यूज करिए। मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि डायबिटीज है तो खाली गिलोय से काम चलेगा, नहीं चल पाएगा। आप कहीं भी साइड प्रोडक्ट के रूप में गिलोय दीजिए, कोई नुकसान नहीं। कहीं भी जहां भी आपको जो भी प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बताए गए हैं, जिस समस्या में बताए गए हैं, उनमें साइड प्रोडक्ट के साथ आप गिलोय अगर यूज भी कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए अगर सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है, दिस इज गिलोय। आप केवल यही सिंगल ले लीजिए आपका, और ऐसा नहीं कि 1 महीना लेना है, थोड़ा लंबा लीजिए 2-4 महीने, तब आपको अपने शरीर पे फर्क दिखता है। सो गिलोय का जूस है, सुबह शाम खाली पेट 15 से 20 ml आप ले सकते हैं, कैप्सूल है खाने के बाद ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। फाइटर ये नोनी है, और नोनी के बारे में देखो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि नोनी एक्चुअली क्या चीज है और इसको हमें कैसे देना है, क्या करना है। एक्चुअली अगर मैं नोनी की बात करूं, नोनी ऑलराउंडर कैसे बन गया?
तो देखो, आपको पीछे मैंने क्या समझाया था, हमारे शरीर में जितनी भी समस्या परेशानी होती है, उनका कारण फ्री रेडिकल्स है। हर जगह वो अपना काम घुसाड़ देता है, हर समय उसको दिक्कत मतलब हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो एंटीऑक्सीडेंट जिन भी चीजों में होता है वो हमेशा काम करेंगे, और नोनी के अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जैसे आपने देखा, हार्ट की समस्या में प्रयोग करा हमने, शुगर में प्रयोग करा, जो है फाइटर, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा अपने हेयर के लिए हम लोग यूज करेंगे, आगे हेयर केयर प्रोडक्ट बताऊंगा तो। अर्थराइटिस में देख ही लिया आपने, स्किन के लिए मैंने बता ही दिया। सो एवरीवेयर, सो ये भरपूर अमीनो एसिड के साथ, और जो इसकी फ्री रेडिकल को खत्म करने की क्षमता वो बहुत ही ज्यादा रहती है। तो नोनी जो है 15 से 20 ml 2 बार खाने के बाद इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अश्वगंधा, फाइटर, अश्वगंधा जो होता है कहाँ यूज नहीं होता है, अश्वगंधा आपके शारीरिक और मानसिक दोनों जगहों पे आप देखोगे, अपने मैक्सिमम प्रोडक्ट में अश्वगंधा डाला हुआ है। इम्यूनोडॉक में है, थंडर में है, आपका थाईडॉक में पड़ा हुआ है, देन आपका फ्यूडॉक में पड़ा हुआ है, एवरीवेयर यू विल गेट अश्वगंधा। क्यों भाई? अश्वगंधा दोनों तरीकों से आपकी ध्यान रखेगा, थोड़े हार्मोन्स भी एक्टिव करेगा, थोड़ी शारीरिक क्षमता भी बढ़ाएगा, स्ट्रेस को भी कंट्रोल करता है, एवरीवेयर। तो भाई कुछ नहीं ले रहे हैं तो अश्वगंधा ही ले लीजिए, कुछ तो करिए। आपको ये सोचे कि नहीं नहीं मैं तो दाल चावल पे ही जिंदा रहूंगा, वैसे ही पहले के लोग ठीक रहते थे, दोस्तों आज ये पॉसिबल नहीं है। आप करके देखना, नहीं पॉसिबल है। आप कुछ प्रोडक्ट ट्राई करके देखना, उसके बाद आपको फीलिंग अलग ही यार दिखती है, आपका स्लीप साइकिल एवरीथिंग गेट्स चेंजेस। सो ये आपका अश्वगंधा है, और इसको कितना लेना है, तो पर डे 1 कैप्सूल खाने के बाद आप ले सकते हैं, दिन या रात में कभी भी, महिला या पुरुष कोई भी ले सकता है। अश्वगंधा किसी के भी साथ दे सकते हैं, इम्यूनिटी के प्रोडक्ट के साथ, या थंडर, गायनीडॉक, कुछ भी है, ले लीजिए। इसी का एक भाई है जिनसिंग। एक्चुअली देखो, जिनसिंग जो होता है इसका काम क्या होता है, एक्चुअली जिनसिंग जो होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करता है। ये जो है ना पूरा आपका रिमोट कंट्रोल, नर्वस सिस्टम गया तो सब गया। तो जितना ज्यादा नर्वस सिस्टम आपका सही रहेगा, आप एक्टिव फील करोगे, आप अच्छा फील करोगे, अच्छे से ब्रेन फंक्शन करेंगे। और दूसरा, आपकी ऊर्जा मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म हाई रखता है। तो जिनको थोड़ी थकान वगैरह ज्यादा लगती है ना, नॉर्मली आपको कोई बीमारी नहीं है, टेस्ट वगैरह करा के पता करिए, अगर कोई चीज की दिक्कत नहीं है तो खाली जिनसेंग और हर्बल टीवी ले लो ना, तो आप देखोगे ऊर्जा एकदम भरी रहेगी, आलस वलस तो दूर ही होगा। जिनसेंग एक टैबलेट खाने के बाद लिया जाता है। कहीं भी ब्रेन वगैरह के प्रोडक्ट आप देते हो, थंडर दें ब्रेन की समस्या में, या हम ब्रेन डॉग दें, तो जिनसेंग आराम से प्रयोग हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। सो ये आपका जिनसेंग हो गया फाइटर, एंड दिस इज डन। मिल्क, गोल्डन मिल्क पाउडर। दोस्तों, पहली बात आप ये समझिए कि हम जो मिल्क पीते हैं और इस मिल्क में क्या अंतर है। हमारा जो मिल्क है वो केवल हमें पोषण देता है, कैल्शियम दे सकता है, प्रोटीन दे सकता है, आपके एमिनो एसिड बढ़ा सकता है, ये पोषण होते हैं। इससे ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपकी बीमारियां दूर हो रही, नहीं हो सकता भाई, या आप बच रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा, केवल पोषण मिल रहा है। ये गोल्डन मिल्क पाउडर जो होता है ये क्या करता है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें स्किम्ड मिल्क है, फैट तो है ही नहीं। साथ में इसमें हमने दालचीनी है, मुलेठी है, तो कफ के लिए बेस्ट है, आपको जल्दी से खांसी वगैरह नहीं होने देगा। मूसली वगैरह है, शतावरी, अश्वगंधा वगैरह है, तो ये आपके हार्मोन्स एक्टिव रखेंगे, एनर्जेटिक रहोगे। देन आपका जायफल वगैरह है, नर्वस सिस्टम पे काम करेगा। सो अल्टीमेटली ये जो प्रोडक्ट है ये बचाव का है। हमने इसमें कुछ जड़ी बूटियां इसीलिए डाली हैं ताकि हम थोड़ा सा बचाव भी अपना कर सके। सो गोल्डन मिल्क पाउडर को हम कैसे प्रयोग करें? गोल्डन मिल्क पाउडर को मर्जी आपकी है। अगर आप नॉर्मली कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो अच्छी बात है, 2 से 3 ग्राम नॉर्मल दूध में डाल लीजिए, पी सकते हैं। और यदि आपको शुगर वगैरह है तो नॉर्मल दूध तो नहीं लेना है, तो फिर क्या करें, बढ़ा लीजिए इसको 10 ग्राम कर लीजिए, थोड़ा सा पानी में मिला लीजिए, दूध बन गया, पी लीजिए इसको, ये भी चल जाएगा। सो ऐसा है गोल्डन मिल्क पाउडर। सो इट्स डन। इको आरोग्यम टी, फाइटर, ये क्या चीज है? ऑफ कोर्स अगर मैं बात करूं तो चाय, और ये औषधिक टी है। आप देखो इसमें हमने ऑलरेडी सब कुछ डाल रखा है, तुलसी, इलायची, अदरक, मुलेठी, अश्वगंधा, काले मिर्च, सारी चीजें। क्यों डाला है? क्योंकि सुबह सुबह चाय पीने का मतलब यही होता है कि हाँ ठीक है चाय पीते हैं, थोड़ा कफ कंट्रोल हो जाए, खांसी वगैरह, गले में जो खसखसाहट है, गले जो खराब है थोड़े, सही हो जाए।
और इवन अश्वगंधा जहाँ पे आ गया वहां पे देखो स्ट्रेस रिलीवर की बात होगी, तो शाम को थक गया है थोड़ा एक सिप मारिएगा, आप देखिएगा आप तुरंत रिलैक्स हो जाओगे। सो ये आपका इको आरोग्यम टी है, और जैसे आपको बनाना है बना लीजिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं सुपर एबो रिफाइंड राइस ब्राइन ऑयल। फाइटर देखो, राइस ब्राइन जो होता है, राइस का जो हमारा ग्रेन होता है ना, उसका जो ऊपर का छिलका उसी से बनता है। इसके क्या फायदे, अगर हम फायदे के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो आप ये समझ लीजिए कि हम लोगों के शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल जाते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अगर आपके शरीर में घटिया कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपके हार्ट को नुकसान पहुंचना ही है। राइस ब्राइन ऑयल क्या करता है, जितना भी खाना है खाइए, इससे आपके शरीर का घटिया कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और यही आपके लिए सबसे बड़ी खतरनाक चीज है, क्योंकि उसमें कोई उस तरह का फैट है ही नहीं, इसलिए बढ़ता नहीं है। तो ये एक तरह से समझिए कि हार्ट ऑयल होता है, हार्ट के लिए नुकसानदायक बिल्कुल करिए, कोलेस्ट्रॉल फ्री बोलते हैं इसको। इसमें एक्स्ट्रा विटामिन ए, डी और ई डाला हुआ है, क्योंकि आजकल हमारे शरीर में ना विटामिन ए कम ही है। और देखो, विटामिन ए का नाम आपको पता है क्या होता है, विटामिन ए का नाम ही होता है रेटिनाइल एसिटेट। रेटिना हमारे आंखों का जो है ना, उसी के नाम पे पड़ा है, क्योंकि ये है ही उसके लिए। उसके बाद विटामिन डी, विटामिन डी जो होता है फाइटर, वो खास करके हमारे इम्यूनिटी वगैरह पे, अपना हड्डियों के लिए, और ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो सारा कुछ मिला के जो है ना, इसको हमने बनाया है। और इसकी सबसे खास बात ये होती है कि बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे भी अपने आप को क्या कर सकता है, स्टेबल कर सकता है, ज्यादा खराब नहीं होता, इसलिए ज्यादा डीप फ्राइंग में आप यूज कर सकते हो। सो ये है फाइटर, जिनको भी हार्ट की समस्या है उनको तो देखो चाहिए, बाकी हमें भी थोड़ा सा, अगर ज्यादा डीप फ्राई आप बिना ऑयल के फूड खा रहे हो तो मैं तो नहीं कहूंगा कि आप ऑयल खाइए, बट अगर ऑयल यूज कर सो प्लीज यूज दिस जिंक। देखिए, मैं आपको बार बार इम्यूनिटी के ऊपर बताता रहता हूँ। एक्चुअली इम्यूनिटी जो होता है हमारे शरीर में कई तरीके से सुधारा जा सकता है। उसमें से एक तरीका ये भी होता है कि आपके शरीर के पोषक तत्व हैं या नहीं है। अगर आपके बॉडी में जिंक कम है तो इम्यूनिटी पे असर पड़ता है, विटामिन डी3 कम है तो इम्यूनिटी पे असर पड़ेगा आपका। ये सभी चीजें जो है हमारी इम्यूनिटी के लिए काफी जरूरी होती है। सो ये हमारा जिंक है, और अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो आप इसको कहाँ यूज करें। तो देखिए, हमारे पास फीवो डॉक आता है, उसके साथ कर लीजिए, कफ डॉक आता है उसके साथ कर लीजिए, वायरल डॉक आता है उसके साथ करिए, इन सभी जगहों पे यूज हो जाता है। और जिंक जहां जहां इसकी जरूरत पड़ेगी और मैं आपको बताऊंगा। तो ये जिंक है, कोई नुकसान इसका नहीं होता, आप कहीं भी आराम से इसको दे सकते हैं। तो दिस इज जिंक टैबलेट, पर डे 1 टैबलेट खाने के बाद लीजिए, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना है। सो फाइटर, दिस इज इट फॉर टुडे। और आज का हमारा पार्ट हमने ओवर कर लिया है, और पिछली ट्रेनिंग में उसके आगे का पार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है। सो दोबारा और कुछ करने की आवश्यकता अभी मतलब कह लीजिए कि फाइटर, और आगे तो हम लोग बात कर सकते हैं, बट जो है